जय माता दी दोस्तों। 10 जुलाई और 11 जुलाई का दिन सिंह राशि के लोगों के लिए कैसा होने वाला है। सबसे पहले हम इन 2 दिनों के तिथि, नक्षत्र और योग की बात कर लेते हैं। देखिए, 10 जुलाई का दिन शुक्रवार का दिन है। कृष्ण पक्ष चल रहा है। आषाढ़ मास की एकादशी तिथि रहेगी, जिसको योगिनी एकादशी कहा गया है। बहुत ही अच्छा संयोग बना है कि इस एकादशी का जो दिन है ये शुक्रवार का है, तो लक्ष्मी नारायण इन दोनों का बहुत ही अच्छा संयोग बन गया। चंद्रमा की हम बात करें तो चंद्रमा मेष राशि में है। इसी दिन चंद्रमा मेष राशि से निकलकर वृषभ राशि में भी प्रवेश कर जाएंगे। भरणी नक्षत्र और कृत्तिका नक्षत्र में रहेंगे। योग क्या बनेगा इससे? शूल नाम का योग बनने वाला है और गण नाम का योग बनने वाला है। अब 11 जुलाई तो ये शनिवार का दिन है। कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि रहेगी। चंद्रमा अपनी उच्च की राशि वृषभ राशि में मौजूद हैं। कृत्तिका नक्षत्र और रोहिणी नक्षत्र में होंगे। देखिए, रोहिणी नक्षत्र इनका प्रिय नक्षत्र होता है। योग क्या बनेंगे? सबसे पहले तो वृद्धि नाम का योग है और त्रिपुष्कर नाम का योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग, बहुत ही शुभ योग बने हैं इस दिन। अब इन योगों का प्रभाव, चंद्रमा की स्थिति का प्रभाव कैसा होने वाला है आपके इन 2 दिनों में, चलिए जानते हैं विस्तार से। छोटा सा निवेदन, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अब ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है। चंद्रमा मेष और वृषभ दोनों राशि में है, तो हम दोनों दिनों की अलग अलग बात करने वाले हैं। सबसे पहले 10 जुलाई की बात कर लेते हैं। अब ये दिन अगर आपकी हेल्थ के लिए हम देखें तो 12वें घर के चंद्रमा है और बैठे कहाँ हैं? मेष राशि में रहेंगे, शाम को वृषभ राशि में चले जाएंगे। हेल्थ के मामले में बहुत अच्छा दिन रहने वाला है। हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी, एनर्जेटिक रहेंगे, जोश से भरे रहेंगे और कुछ ऐसे एक्टिविटीज़ करेंगे जो आपको फिट रखते हैं, जो आपकी सेहत को अच्छा रखते हैं। अब एक चीज़ और है कि ये दिन ना बिजनेस करने वाले लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त दिन होने वाला है। किसी तरह की आप चीज़ों में निवेश अगर कर रहे हैं तो थोड़ा सोच समझ कर करना है। यानी अपने पैसे का जो लेन-देन है उसको सोच समझ कर करना है। किस तरह का? जैसे किसी ज़मीन, किसी प्रॉपर्टी में निवेश कर रहे हैं तो उसको सोच समझ कर करें बस। वैसे ये बिज़नेस करने वाले लोगों के लिए बहुत अच्छा दिन है। आप इस दिन अपने बच्चे के किसी पुरस्कार वितरण समारोह में जा सकते हैं। आपके लिए खुशनुमा एहसास रहेगा और इस दौरान आपके जो वरिष्ठ हैं उनका सहयोग आपको मिलता रहेगा, जिससे आपकी जो ऑफिस में आपकी रफ्तार है वो बढ़ेगी, आपके काम को और ज़्यादा तवज्जो दी जाएगी, उसका भी यहाँ रहने वाला है। साथ में सिंह राशि के जातकों के लिए ये समय बहुत प्रेरित करने वाला है, उत्साहित करने वाला है। जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्रयास करेंगे। करियर में आप अपने अच्छा काम करेंगे। आपका आसपास का माहौल भी अच्छा रहेगा। आप अपनी भावनाएं अपनों से कह सकते हैं, प्रियजनों से कह सकते हैं। रचनात्मक तरीके से काम करते दिखाई देंगे। ये चीज़ें आपके लिए इस समय बड़ी उपयुक्त रहने वाली हैं। अगर करियर को लेकर मन में कोई उलझन है, करियर के मामले में कोई उलझन चल रही है, तो उसे सुलझाने की दिशा में कदम बढ़ाएंगे। आज आप उन लोगों को ढूंढेंगे जो जिन्होंने अपने करियर में अच्छी सफलता प्राप्त की। कुछ सीखने को आपको उनसे मिलेगा। कुछ अपनी जो आपके मन में कुछ बातें चल रही हों उनको सॉर्ट आउट करते हुए दिखेंगे। और साथ में आपके मन में ये बहुत रहेगा कि किस तरह ये उस जगह पर पहुंचे जहां आपको भी पहुंचना है। देखिए, भाग्य भाव में चंद्रमा ये आपको नया जानने, कुछ नया बदलाव करने के लिए बहुत प्रेरित करते हैं और जो चुनाव उन्होंने की, जो गलतियां उन्होंने की, उनसे आपको सीख मिलेगी। आप उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अब एक खुशखबरी की चीज़ क्या रहेगी? अगर आप घर खरीदने का फैसला बना रहे हैं, कर रहे हैं फैसला, तो आप ये जो समय होगा ये ऐसा होगा कि आपको अपना पसंदीदा घर मिल सकता है। तो घर का बहुत ही अच्छा संयोग यहाँ बना हुआ है। चीज़ें ठीक से देख कर, सारी प्रॉपर्टी जो भी है वो देख दाख कर जब आप कोई डिसीजन लें, क्योंकि मनचाहा घर मिलने का योग है। सही सोच और दिशा के साथ आप आगे बढ़ेंगे, काम बन जाएगा, तो इसके लिए आपको खुशी भी मनानी चाहिए। अब यहाँ रिश्तों के मामले में कैसा समय है? रिश्तों के मामले में देखा जाए तो पारिवारिक जीवन बहुत अच्छा है और आपका जो जीवन साथी नहीं, आपका प्रेम जीवन के मामले में देखें तो वो किसी चीज़ की डिमांड कर सकते हैं जिसे आप हो सकता है पूरा ना कर पाएँ, तो वहाँ थोड़ी नाराज़गी हो सकती है। जीवन साथी के साथ ठीक ठाक रहेगा, मिला जुला समय रहने वाला है।
अब देखिए ये जो दिन है ना, ये एकादशी का दिन है। हमने बात की योगिनी एकादशी, और साथ में यहाँ लक्ष्मी और नारायण का बड़ा अच्छा संयोग भी है, क्योंकि शुक्रवार के दिन एकादशी है। अगर आप इस दिन व्रत रखते हैं तो बहुत अच्छा है, व्रत नहीं रखते हैं तब भी आपको विधि विधान से माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की आराधना करनी है। भगवान विष्णु की आराधना से धन धान्य में आपकी वृद्धि होगी, और मन ही मन ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप आप जरूर करें। आपके जीवन में खुशहाली आएगी, क्योंकि बहुत ही अच्छा यहाँ संयोग बना हुआ है, तो इस दिन का आप पूरा फायदा उठा सकते हैं। अब बात करेंगे हम 11 जुलाई की। देखिए 11 जुलाई को चंद्रमा राशि बदल कर ना आपके 10th हाउस में आ जाएंगे। अब ये 10th हाउस में उच्च की अवस्था में है। वैसे तो चंद्रमा जो 10th हाउस में उच्च के होंगे या नक्षत्र में भी अच्छे में होंगे, सामने ये दृष्टि डालेंगे चौथे घर पर, तो माता की जो सेहत है वो मिले जुले प्रभाव देने वाली रहेगी। और देखिए 10th हाउस में मंगल भी बैठे हैं, मंगल के साथ चंद्र की युति हुई है, तो ये बड़ा ही उत्तम संयोग और योग बहुत अच्छा बना हुआ है मंगल चंद्र की युति से। तो यहाँ आप जो एफर्ट कर रहे हैं उसमें भावुकता ज़्यादा रह सकती है, उसमें थोड़ी सी दुविधा रह सकती है। तो जो भी डिसीजन लेंगे बहुत सोच समझ कर लेंगे। फैमिली के बारे में आप सोचेंगे, कैसे अपनी फैमिली को आप वो सारी चीज़ें दे सकते हैं जो आप देना चाहते हैं। और अपने जो अगर फैमिली बिजनेस कर रहे हैं तो उसका विस्तार के बारे में आप सोच विचार करेंगे। नौकरी करने वाले लोगों के लिए अगर देखा जाए तो नौकरी करने वाले, अगर आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं और आप बाहर जाने के लिए बहुत प्रयास कर रहे थे, तो उसका बहुत अच्छा संयोग बन सकता है कि इस दिन उसके भी सक्सेसफुल होने का योग बन जाए या उसकी बातें शुरू हो जाएं, तो उसका भी योग है, क्योंकि 10th और 12th का बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन बना है। 10th 12th का कॉम्बिनेशन है, साथ में मंगल भी है, तो ये ट्रेवल करा सकते हैं। ये ट्रेवल का योग बहुत अच्छे से बनाने वाले हैं। अब यहाँ बाकी चीज़ें देखें तो प्रेम जीवन, पारिवारिक जीवन की सबसे पहले बात करें तो पारिवारिक जीवन में मिला जुला समय रहने वाला है। थोड़ा संयम से पेश आएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि मंगल भी यहाँ बैठे हैं। दोनों ग्रहों की दृष्टि कहाँ जा रही है, मंगल तो आपकी राशि को देख भी रहे हैं और दोनों की दृष्टि चौथे घर पर जा रही है, तो थोड़ा सा ध्यान रखें। और जो प्रेम जीवन है, प्रेम जीवन के मामले में यहाँ पर भी मिला जुला मैं कहूँगी समय रहेगा, क्योंकि आपके 7th हाउस में राहु बैठे हुए हैं, आपकी राशि में शुक्रदेव बैठे हुए हैं, शुक्र पर मंगल की दृष्टि जा रही है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है। और प्रेम जीवन उसमें भी थोड़ा सा ध्यान रखने की, यानी जो रिश्ते हैं ना उनको आपको बड़े आराम से उन रिश्तों को ध्यान देकर करना है। किसी तरह का आवेश में आकर कुछ शब्द ना बोल जाए, चाहे वो आपके परिवार का सदस्य है या फिर आपका जीवन साथी कोई भी है, तो वहाँ आपको थोड़ा संयम से पेश आना होता है। वहीं हम स्टूडेंट्स की बात करें तो स्टूडेंट्स के लिए ये दिन काफ़ी खास है, काफ़ी विशेष बना हुआ है। और कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको ट्रैवल कराने पर सुकून देने वाली होती हैं, तो ये चीज़ें आपके लिए बड़ी अच्छी रहने वाली हैं। तो कुल मिलाकर दोनों दिन काफ़ी अच्छे हैं। इन 2 दिनों को अच्छे से एंजॉय करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।